से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बुलिश हरामी का एग्जैक्ट अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हमें बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से जानते हैं, जिसे मैं एक रियल चार्ट एग्जांपल के साथ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। काफ़ी सारे पॉइंट मैं इसमें कैप्चर करने वाला हूँ रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, रिलेटेड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी। किस तरह से ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे रियल चार्ट में दिखते हैं और किस तरह से फॉर्मेशन होता है, क्राइटेरिया क्या होते हैं, उसके साथ से ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या बरतनी चाहिए हमें, किस तरह के सिग्नल एनहांसमेंट हमें मिलते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज बेरिश हरामी, जो कि एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ऑफ कोर्स। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसके क्राइटेरिया क्या हैं और किस तरह से क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए जब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे चार्ट में फॉर्म होती है। उसके साथ साथ तो कौन से सारे ऐसे सिग्नल हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि रिवर्सल अब बहुत ही स्ट्रांगफुली होने वाला है, बहुत ही फोर्सफुली होने वाला है। उसके साथ साथ ये सारे फॉर्मेशन क्राइटेरिया एंड सिग्नल मिलने के बाद हमें ट्रेडिंग करनी होती है। तो ट्रेडिंग करते वक्त क्या साइकोलॉजी हमें बरतनी चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, अगर सेल करना चाहिए तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, बाय करना चाहिए तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसके साथ ही मैं रियल स्टॉक के चार्ट पर आपको ले जाकर एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप देख सकते हैं बेरिश हरामी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑफकोर्स ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हम कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं अपने चार्ट में, कुछ इस तरह से फॉर्म होती है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन जो होता है ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये एग्जैक्ट उल्टा है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो था एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था, ठीक है। बेरिश हरामी मतलब बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब अप ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी हमें देता है। तो सब कुछ जो बुलिश हरामी में था उसका सेम अपोजिट बेरिश हरामी में होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए बेरिश हरामी इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द बुलिश हरामी। द पैटर्न इज कंपोज्ड ऑफ टू कैंडल फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स टू कैंडल फॉर्मेशन ही होगा, अपोजिट कलर ही होते हैं। लेकिन जैसे बुलिश हरामी डाउन ट्रेंड में मिलता है, हमें डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलता है बिकॉज वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। लेकिन बेरिश हरामी में एग्जैक्ट अपोजिट है। एग्जैक्ट अपोजिट है, क्या है? बेरिश हरामी जो है अप ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देता है। तो ऑफकोर्स जो पिछली ट्रेंड होगी वो अप ट्रेंड में होगी। अप ट्रेंड के बाद जब ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाएगी तब वहां से ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने लगता है, ठीक है, जैसे ये बेरिश हरामी हमारे चार्ट में फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज सेम कलर एज द करंट ट्रेंड। The first body of the pattern is a long body and second body is smaller, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि ये अप ट्रेंड के टॉप में मिलता है, ठीक है, ये अप ट्रेंड के टॉप में मिलता है बिकॉज ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो डेफिनेटली ये अप ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देगा हमें। तो अप ट्रेंड के टॉप में मिलेगा। अप ट्रेंड के जब टॉप में मिलेगा तो पहली जो कैंडल होगी पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए बनेगी। पिछला ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब बुलिश है, बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल है। तो पहला जो कैंडल मेरा बनेगा वो ग्रीन कैंडल बनेगा। सेकंड कैंडल जो बनेगा मेरा रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। और जो रेड कैंडल बनेगा सेकंड कैंडल वो पहली कैंडल से छोटा होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। एंड द ओपन एंड क्लोज ऑकर इनसाइड द ओपन एंड क्लोज ऑफ द प्रीवियस डे, इट्स प्रेजेंस इंडिकेट्स दैट द ट्रेंड इज ओवर, ठीक है। मतलब बोला क्या जा रहा है कि जैसे बेरिश हरामी में जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है, ठीक है, तो सेकेंड डे का जो कैंडल जो है उसका ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ये ओपन एंड ये क्लोज, ठीक है, पिछले कैंडल के ये क्लोज एंड ये ओपन, ठीक है। पिछली कैंडल के ओपन क्लोज के बीच में ही
कवर हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। और इसका चार्ट में बनना मतलब क्या होता है कि अब ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। बुल का जो इफेक्टिवनेस था, ठीक है, बुल का जो प्रेशर था वो खत्म हो चुका है, बायर्स का प्रेशर खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे सेलिंग होने वाला है, सेलिंग प्रेशर बढ़ने वाला है, ऐसी हमें जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से चार्ट में बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन लेडी का फिगर है, यहाँ पर एक पिक्चर में आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन है। तो ये क्यों है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे कि जापानीज लैंग्वेज में, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जापानीज डेफिनेशन में हरामी का मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन और बॉडी विद इन। मतलब इस पिक्चर में आप देखो एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसके वॉम में एक छोटा सा बेबी, ठीक है। तो इस एनालॉजी के बेसिस पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिया गया है, सो दैट इट इज नथिंग बट ए प्रेग्नेंट वुमेन, ओके। तो उसके बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। सिंस इट इज बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब ये अप ट्रेंड के टॉप पर मिलता है, ठीक है, अप ट्रेंड के टॉप में मिलता है, बिकॉज अप ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी हमें देता है ये, ठीक है। यहाँ पे आप कलर पे कंफ्यूज मत होना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, ओके, और ये रेड कैंडल है। सेम बुलिश में क्या होगा, ये रेड कैंडल होगी और ये ग्रीन कैंडल होगी जो यहाँ पे दिख रही है। तो ये बुलिश हरामी का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको अभी दिख रहा है, सेम रिवर्स हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा इन केस ऑफ बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल इज ए ग्रीन कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेंड। जैसे कि मैंने बताया कि ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है और अप ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देता है। तो जैसे मेरा मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, लॉन्गर ग्रीन कैंडल बनेगा। उसके बाद मेरी एक रेड कैंडल बनेगी बेरिश ट्रेंड की, ठीक है, रेड कैंडल बनेगी और जो रेड कैंडल बनेगी वो पूरी तरह से पिछले कैंडल के ओपन क्लोज के बीच में ही लाई करेगी, पिछली कैंडल में पूरी तरह से समाविष्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से पूरा कवर हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है हमारे चार्ट पर। इसके साथ ही आप देख सकते हैं सेकेंड कैंडल द लिटिल बैली स्टिकिंग आउट इज यूजुअली रेड बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा, ठीक है, तो वहाँ पे सेकेंड कैंडलस्टिक मेरा रेड फॉर्म हो रहा है, बेरिश फॉर्म हो रहा है, और पहला जो है वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए, ठीक है, अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, सेकेंड मेरा रेड कैंडल फॉर्म हो गया, ओके। तो ये हमेशा ऐसा केस नहीं होगा। अभी कैसा है कि हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो है ये कहा जाता है कि सिर्फ बॉडी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, पिछली कैंडल के ओपन एंड क्लोज के बीच में मेरा नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन एंड क्लोज होगा वो पूरी तरह से कवर अप हो जाना चाहिए, ओके, ये केस होता है। लेकिन ऐसा केस हमेशा नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दो अपोजिट कैंडल बनते हैं, ठीक है, लेकिन एक होमिंग पिजन करके कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें दोनों सेम कलर हो सकते हैं, ठीक है। जब आपका यहाँ पे दोनों रेड हो सकते हैं या फिर दोनों ग्रीन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से होमिंग पिजन में, जो कि मैं उस कैंडलस्टिक पैटर्न का भी आपको वीडियो लॉन्च करूंगा, हमारे प्लेलिस्ट में आपको फ्यूचर में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, इस वीडियो के लिंक पे आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए सो दैट नए न्यू वीडियोस और अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हुए वीडियोस आपको मिल पाए। तो इसके साथ हमारे साथ बने रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। तो सिंपली यही कहना था कि ये हमेशा ये केस नहीं होगा कि ये ग्रीन है और ये रेड है, इसी तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में ऑफकोर्स यही केस होने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ कैंडलस्टिक है जो सिमिलर दिखते हैं, बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के सिमिलर ही है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है दोनों ग्रीन ग्रीन बन सकते हैं, दोनों रेड रेड बन सकते हैं, उस तरह से भी केसेस होते हैं, ठीक है। तो वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में। तो मैंने जस्ट एक कैप्चर किया कि इस तरह से भी केसेस होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो सिंपली ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, बट जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज ये पता रहना चाहिए, सो दैट कभी क्या हो गया कि कभी इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा तो आपको याद रहेगा, अरे नहीं ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, ये कुछ और है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ ही आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, द लोकेशन एंड साइज ऑफ द सेकेंड कैंडल विल इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्सल। ठीक है, लोकेशन एंड साइज, लोकेशन मतलब क्या, अप ट्रेंड के टॉप में मिले, मेरा अप ट्रेंड चालू है और अप ट्रेंड के टॉप में मुझे ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया, दैट मीन्स बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे मिल गया है। ठीक है, अप ट्रेंड में, और उसके साथ साथ द साइज ऑफ द सेकेंड कैंडल इन्फ्लुएंस में, मतलब अभी कैसा है कि ये अप ट्रेंड मेरा स्टार्ट था। ठीक है, एक बड़ी सी लॉन्गर कैंडल बनी है और सेकेंड रेड कैंडल बनी है, लेकिन वो भी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, ये मान लो कुछ इस तरह से इतनी बड़ी है और ये भी काफ़ी बड़ी है इस तरह से, लेकिन ये बॉडी पूरा कवर हो जा रहा है इसके अंदर। तो ये क्या वॉलेटिलिटी दर्शाती है कि हमारे चार्ट में पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो ट्रेडिंग हो रही है वो काफ़ी वॉलेटाइल है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसके बेसिस पे हमको रिवर्सल का मैग्नीट्यूड पता चलता है, कितना फोर्सफुल रिवर्सल होने वाला है मार्केट में। तो वो सारी जानकारी हमें इससे पता चलती है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, द बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, द बॉडी ऑफ सेकंड कैंडल इज रेड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बेरिश कैंडलस्टिक है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा कहाँ बनती है, अप ट्रेंड के टॉप में बनती है। तो बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मेरी, ये कैंडलस्टिक पैटर्न डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मेरे टॉप अप ट्रेंड के टॉप में फॉर्म हुई है। अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए पहली ग्रीन कैंडल बनती है, सेकंड रेड कैंडल बनती है। ओके ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, अप ट्रेंड हैज बीन अपरेंट। ओके, ए लॉन्ग ग्रीन कैंडल ऑकर्स एट द एंड ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि अप ट्रेंड मेरा स्टार्ट था, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए एक बड़ी सी लॉन्गर ग्रीन कैंडल बन गई, बिकॉज अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश कैंडल बन गई मेरी पहली। ठीक है, बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल बन गई। ओके, उसको फॉलो करते हुए सेकेंड कैंडल जो बनेगी, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड डे ओपन लोअर देन द क्लोज ऑफ द प्रीवियस डेज एंड क्लोजेस हायर देन द ओपन ऑफ द प्रायर डे। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे मेरा अप ट्रेंड स्टार्ट था, बुलिश कैंडल बनी, अब जो उसके इस बुलिश लॉन्गर बुलिश कैंडल के बाद जो मेरी कैंडल बनेगी, ठीक है, तो उसका ओपनिंग जो होगा प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से डाउन होगा, गैप डाउन करके ओपन हो गई। ठीक है, इस तरह से गैप डाउन करके ओपन हो गई एंड इसका सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग होगा पिछले कैंडल के ओपनिंग से, ठीक है, ओपनिंग से हायर प्राइस पे क्लोजिंग हो जाएगा। तो इस तरह से तो इस तरह से बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर रिवर्सल सिग्नल कंफर्मेशन इज नीडेड द नेक्स्ट डे शुड शो द वीकनेस। मतलब क्या हो गया कि मेरा अप ट्रेंड स्टार्ट है, बायर्स काफ़ी फॉर्म में है, काफ़ी फोर्स में है। ठीक है, बाइंग फोर्स काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग फोर्स। बट क्या होता है कि जैसे मेरा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया, ठीक है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया है और इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है और काफ़ी लॉन्गर कैंडल बनी हुई है। ओके, एंड नेक्स्ट डे में क्या होता है कि एक छोटी सी कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग की जाती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, तो उससे हमें कंफर्मेशन क्या मिलता है कि यहाँ पे मार्केट में कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है। ओके, और सेलिंग प्रेशर जो है एज कम्पेयर टू बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है कभी भी। ओके, तो ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है और ये पता चल जाता है कि मार्केट में वीकनेस स्टार्ट हो गया है, बाइंग वीकनेस स्टार्ट हो गया है, अब सेलिंग का स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कुछ सिग्नल एनहांसमेंट क्या होते हैं इसमें,
आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है अप ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है, अप ट्रेंड के टॉप में बन रही है। अप ट्रेंड के टॉप में बनते ही यहाँ से आप एंट्री लेके, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। सेम केस क्या होता है कि अब आपका यहाँ पे एक बेरिश हरामी में क्या होता है, पहला ग्रीन कैंडल बन गया, सेकेंड रेड कैंडल बन गया, ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बॉडी बनी है आपकी। अभी एक केस ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डोजी फॉर्म हो जाए, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी उतनी बड़ी रहेगी। उसके बाद क्या होगा कि ग्रीन कैंडल के बाद जो है एक डोजी फॉर्म हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेरिश हरामी क्रॉस, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो बेरिश हरामी क्रॉस। इस तरह से बेरिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। ये सेम है, बस डोजी फॉर्म हुआ है, इसलिए इसका नाम बेरिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न रख दिया गया है। तो मैंने इसे यहीं पे कवर कर लिया है, इसका अलग से मैंने वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। तो सिमिलर था, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की जरूरत मुझे लगी नहीं, तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, बेरिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स ले लिया है, ठीक है। इस तरह से हमें सिग्नल मिलता है। अभी और नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया, द लॉन्गर द ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल द मोर फोर्सफुल द रिवर्सल। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जितना वॉलेटिलिटी मिलेगा हमें दोनों कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में भी, इस रेड कैंडल में भी, या फिर इस ग्रीन कैंडल में और इस डोजी कैंडल में, मान लो मुझे इस तरह से वॉल्यूम मिलता है, ठीक है, इस तरह से वॉल्यूम मिलता है, ओके, मान लो इस तरह से वॉल्यूम मिलता है, ग्रीन कैंडल में इतना वॉल्यूम मिला और डोजी में या फिर बेरिश कैंडल में, रेड कैंडल में इतना वॉल्यूम मिला। इस तरह से इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिल गया मुझे इस दो कैंडलस्टिक में। तो इससे भी मेरा एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि अभी कैसा है, जितना ज़्यादा मेरा ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, और जितना बड़ा कैंडल मेरा बनेगा, दोनों भी कैंडल, ओके, ग्रीन कैंडल भी हो और रेड कैंडल भी हो, तो ये चाहे इतना बड़ा बन जाए, ओके, और उसके सामने रेड कैंडल भी कुछ इस तरह से बन जाए, तो इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की संभावना हमें पता चलती है। देखिए आप इसका बॉडी पूरी तरह से इसके इनसाइड में, तो ये आपको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहाँ से आप एक शॉर्ट सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से फोर्सफुल रिवर्सल की जानकारी हमें मिल जाती है, जो अप ट्रेंड रिवर्स होने की जानकारी हमें देता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द लोअर द ग्रीन कैंडल क्लोजेस डाउन ऑन द ग्रीन कैंडल, सॉरी, the lower the red candle closes down on the green candle, the more convincing that a reversal has occurred despite the size of the red candle, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जैसे मेरी ग्रीन कैंडल बन गई, अप ट्रेंड मेरा स्टार्ट था और अप ट्रेंड के लास्ट में एक ग्रीन कैंडल बनी, काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद जो ये गैप डाउन जो होता है ना, यहाँ पे ये गैप डाउन ओपनिंग जो है जितनी ज़्यादा होगी, मान लीजिए अप ट्रेंड स्टार्ट थी, ठीक है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, ओके, और यहाँ से काफ़ी गैप डाउन करके, ओके, इस तरह से आपकी कैंडल फॉर्म हुई है। ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और ये आपकी रेड कैंडल है। तो यहाँ पे देखिए ये गैप जितना ज़्यादा होगा ना, ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या कहा गया है कि लोअर द रेड कैंडल क्लोजेस, ठीक है, ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है, एंड द लोअर द रेड कैंडल क्लोजेस डाउन ऑन द ग्रीन कैंडल, द मोर कन्विंसिंग दैट ए रिवर्सल हैज ऑकर्ड डिस्पाइट द साइज ऑफ द रेड कैंडल, ओके। मतलब जितना लोअर ये रेड कैंडल मेरी क्लोज होगी, ठीक है, गैप डाउन भी ओपन होगी, वो भी एक रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की जानकारी हमें देगा। इसके साथ ही ये मान लो जितना डाउन में क्लोज होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा डाउन में, ठीक है, तो उससे भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिग्नल मिलते हैं काफ़ी, मतलब कब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की संभावना होगी, उस तरह की चीज़ें
हमें यहाँ पे कवर करने मिल जाती है और उससे एक डिसीजन मेकिंग थॉट प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है कि उसके बेसिस पे हम अच्छी खासी ट्रेडिंग लेके अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि इस जो कैंडल फॉर्म हुआ है उसके साथ ही क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए, और उसके साथ जो सिग्नल मिलते हैं हमें, तो उस सिग्नल के बेसिस पे हमें ट्रेडिंग कैसे करना है, ठीक है, वो डिसीजन कैसे लेना है ट्रेडिंग करने के लिए। तो बेरिश हरामी में आप देखो कभी भी कि जैसे बेसिक क्या है कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए, एक अप ट्रेंड है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, फिर गैप डाउन दे के एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ से गैप डाउन दे के रेड कैंडल बनी है, ठीक है, इसका क्लोजिंग भी पिछली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से काफ़ी हायर प्राइस पे क्लोज हो गई है ये, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर एक सेकंड कंफर्मेशन ये हो गया कि एक और रेड कैंडल बनी, ठीक है, या तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और ये स्टॉप लॉस लगा दो, या फिर वेट करो एक और कंफर्मेशन का, फिर यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, और ये स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, ठीक है। यहाँ से फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दो और जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना मैक्सिमाइज करो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए, जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 2% रूल के हिसाब से रहना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, जैसे आपने वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जल्दी से जाकर देखें, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। इसके साथ ही आप इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रियल स्टॉक चार्ट एग्जांपल, ऑफकोर्स मैं आपको थियरी तो हर कोई बता देता है कि इस तरह से फॉर्म होगा, इस तरह से वर्क करेगा, इस तरह से यहाँ पे बाइंग करना है, यहाँ पे सेलिंग करना है, इस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये थियरी हर कोई बता देता है, लेकिन रियल चार्ट में जाके दिखाना तो एक थोड़ा रियलिटी फील होता है। तो चलिए रियल स्टॉक के चार्ट में जाके देखते हैं कि ये किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से हमें सेलिंग करना होता है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना होता है, कहाँ प्रॉफिट लगाना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली यहाँ पे देखो कि एक साइडवेज था, ठीक है, मार्केट साइडवेज था, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा डिप गई है और डिप के बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट था। अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, ओके, ये ग्रीन कैंडल दिख गई ना आपको। तो ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद क्या हुआ है कि इसका जो क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग से गैप डाउन दे के एक कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, रेड कैंडल ओपन हुई है, और इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है पिछली कैंडल के ओपनिंग से काफ़ी हायर प्राइस पे क्लोज हो गई है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर मुझे एक बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल चुकी है, जहाँ से मैं अपना ट्रेडिंग अपना एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री कौन से पॉइंट पे लोगे, जैसे ही सेकेंड कैंडल क्लोज होती है बेयरिश हरामी की, ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट कर दो आप, और स्टॉप लॉस आप इस विक के ऊपर लगा दो, ठीक है, विक को टच करके कभी मत रखना। 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे लगाओ, ठीक है। आप जॉब पे हो या पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हो तो इस तरह से आपको जैसे ही फॉर्मेशन मिली आप वो लगा के छोड़ दो, ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो फॉलो हो ही जाएगा, लेकिन आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको लग रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करके आप 1:3, 1:4, 1:3.5 इस तरह से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, ठीक है, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट के काफ़ी अच्छे टूल होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो और जो लॉस है वो मिनिमाइज करो, ठीक है, और या तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते रहो और जो लॉस है मेरे वो 2% रूल के हिसाब से रखो, तो भी क्या होगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा और लॉस आपका ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ तक पूरा डिप गया है,
यहाँ से फिर से रिवर्स लिया और इस पॉइंट पे, रजिस्टेंस पॉइंट पे यहाँ से रिजेक्शन मिला है, फिर उसके बाद अच्छा खासा डाउन यहाँ पे मार्केट गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एक अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक्स कर सकते थे 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से। फिर अगर आपको लगता है यहाँ से भी एक अच्छा खासा डिप जाने वाला है, ठीक है, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है उसके बेसिस पे, तो आप ये कंटिन्यूएशन में रख सकते थे और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम रियल चार्ट में कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो में। बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या फुलफिल होने चाहिए, उसके साथ ही सिग्नल एनहांसमेंट क्या क्या है, क्या क्या सिग्नल मिलने चाहिए उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें देखो आप कंफर्मेशन करने के लिए इस कैंडल के नीचे अगर वॉल्यूम आपको देखा जाए, ठीक है, वॉल्यूम अगर इन दोनों कैंडल के नीचे वॉल्यूम कुछ इस तरह से मिलता ना, इस तरह से वॉल्यूम मिलता इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये एक और कंफर्मेशन होता है। ठीक है, मेजर कंफर्मेशन हो जाता है कि चलो यहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे भी आप अच्छा खासा कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पे ट्रेड लेके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म होते ही अच्छी खासी ट्रेडिंग करके अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके हमारा लॉस जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना था। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और इवन यहाँ पर भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आप भी अपने डाउट यहाँ पर पूछते हैं तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ऑन दैट एंड वो काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट होगा तो उसके लिए मैं वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगा और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा कि आई विल मेक एन वीडियो फॉर दिस पॉइंट। ओके, तो इस तरह से काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है और इस तरह के सिंपल लैंग्वेज में वीडियो, सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको लगता है, तो आप उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव में, अपने लोगों में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहिए सो दैट काफ़ी इनोवेटिव एंड काफ़ी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड काफ़ी updated news and price action and all the technical and fundamental things can be taken up to you। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक लेके आ सकूं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं डेफिनेटली क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, ये सारी चीज़ें भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लाने वाला हूँ। तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, काफ़ी लॉन्ग विजन है मेरा, तो इसके बेसिस पे ही हमारी नॉलेज ग्रो होगी। हम इतना ग्रो हो जाएंगे कि इसके बेसिस पे हम अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाएंगे, अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।